एक भिखारी था। वह रोज भीख ही मांगता। बेचारा भिखारी को काम ही क्या है, जहां तहां मिले वहां खा लेना और जहां जगह मिल जाए वहां सो जाना। फुटपाथ पर सोया करता था। लेकिन हुआ ऐसा कि एक दिन बरसात बहुत पड़ रही थी और इतनी बरसात पड़ रही थी कि वो भिखारी सड़क के किनारे खड़े खड़े विचार कर रहा था कि आज मैं सोऊंगा कहाँ। आज सोने के लिए जगह नहीं है, बरसात पड़ रही है। तभी उसके मन के अंदर स्वयं को संतुष्टि देने के लिए और स्वयं पूरी रात सुख से सो सके ऐसा एक विचार आया कि चलो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा गुनाह कर लेते हैं। क्योंकि जहां भिखारी खड़ा हुआ था उसी के सामने एक पुलिस चौकी थी और वहां संतरी बैठा था। उसके मन के अंदर विचार आया कि छोटा सा गुनाह कर लेता हूं और उस गुनाह से वो संतरी आएगा और मुझे 2 डंडे मारेगा, ले जाके लॉकअप में डाल देगा। कम से कम पूरी रात में लॉकअप में ऐसे सो तो जाऊंगा। उसके मन में ये विचार आया। अब विचार गुनाह करने का आया था। इधर देखा करूं तो करूं, कौन सा गुनाह करूं। तभी एक स्त्री, एक लेडीज छतरी लेकर के आ रही थी। उस भिखारी के मन में आया क्यों ना मैं इसकी छतरी छीन लूं, और इसकी छतरी छीन लूंगा तो ये चिल्लाएगी और वह संतरी सुन लेगा तो मुझे डंडा मार के लॉकअप में डाल देगा। खाली छोटा सा गुनाह करने का विचार किया। वह नारी जब पास में आई तो उस भिखारी ने वह छतरी छीन ली। और जब छतरी छीन ली तो वह स्त्री बोली कि भाई मुझे पता नहीं था, ये छतरी आपकी है, आप रखो। कहते हैं ना, कुछ करने जाओ, अगर आप स्वयं के सुख के लिए कुछ करने जा रहे हो तो कभी सीधा नहीं होगा। मुझे लगा कि ये छतरी आपकी है, ये आप रखो। तब महसूस उस भिखारी को हुआ कि यह बहन भी कहीं से छतरी चुरा करके लाई थी। रात तो उसकी बिगड़ी। ऐसे ही माता सती को ऐसा महसूस हो रहा था कि यहां तो महादेव जी ने मुझे त्याग दिया है, महादेव जी ने मुझे त्याग दिया है। कम से कम मैं मेरे पीहर जाऊंगी तो थोड़ी मन को शांति मिलेगी। मन को शांति लेने के लिए पीहर जाने की जिद करने लगी है। अब आपको तो पता ही है कि स्त्री के सामने सब हार गए हैं। कोई जीता है आज तक? कोई नहीं जीता। वह अपनी जिद पर आ जाए तो अपना कार्य सफल करा ही लेती है। इसलिए महादेव जी भी हार गए कि उनको पता है भाई घर टूट जाएगा, उससे फायदा क्या, इसका अच्छा जाने दो। क्योंकि जिद, एक हमारे यहाँ हिंदी में बहुत सुंदर भजन आता है कि हथेली पे चून धर्यो डोल है, कि जो हूं उस स्त्री ने क्या बोला कि अगर मैं मेरे पीहर को चली गई ना गुस्सा हो करके तो तेरा घर का सत्यानाश हो जाएगा। तू चून हाथ पे चून लेकर के, आटा लेकर के फिरता रहेगा। महादेव जी ने कहा कि इससे तो अच्छा है कि इसको जाने दो। तो महादेव जी ने 4-5 गण माता सती के साथ में भेजे हैं और माता सती दक्ष राजा के हवन यज्ञ में पहुंची है। अब जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया है, क्योंकि बिना बुलाए आवे और टाड़ टाड़ के गावे, वहां तो सभी मिले। सबसे पहले तो बहन मिलती है। तुलसीदास जी तो यहां तक कह रहे हैं कि सती को देख करके सब जल गए। सतही विलोक जरे सब गाता। वहां जितने भी थे कि जो बिना आमंत्रण के आ गई, इसको आमंत्रण तो दिया नहीं।
उधर से फिर जब उसकी बहनें उससे मिलने आई तो कटाक्ष में, तुलसीदास जी महाराज तो मर्यादा के संत हैं, इसलिए उन्होंने तो बड़े प्रेम से समझाया है। उन्होंने तो बड़े प्रेम से समझाया है कि भगन मिली बहुत मुस्कुराता। समझने वाले तो इतने में ही समझ जाते हैं, समझने वाले तो इतने में समझ जाते हैं कि सब बहनें हैं ना बड़ी मुस्कुराती हुई मिली हैं। मुस्कुराती मतलब हंसी टटोली करती हुई। अब ये हंसी टटोली किस किस प्रकार से कर रही होंगी, आप स्वयं विचार कर लेना। यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने नहीं कहा है, लेकिन आप स्वयं विचार कर लेना। अगर कोई सामने वाला मस्करी कर रहा हो, आपसे मजाक कर रहा हो, तो कहाँ तक करता होगा। कोई बहन तो आके पूछ रही होगी, कहा बहन ठीक तो हो, मकान फकान बनाया कि अभी भी शमशान में रह रहे हो। अगर कोई दूसरी बहन चंचल ज्यादा होगी तो वह आकर के आपसे क्या पूछेगी, मजाक में आपको जलाने के लिए, कहा बहन आपका पति सुधर गया कि अभी भी ऐसा ही है, उसको थोड़ी बुद्धि आई कपड़े पहनने की कि अभी भी ऐसे नंगा पंगा घूमता रहता है। यहां तक कि मस्करी, यहां तक कि मजाक अगर बहनें कर रही होंगी तब जाके तुलसीदास जी महाराज जी ने खाली इतनी कहा कि भगनी मिले ही बहुत मुस्कुराता, यानी बहुत ज्यादा मजाक करती हुई मिली है। लेकिन एक मातृत्व, एक माँ का बचाव तुलसीदास जी ने यहाँ किया है कि सादर भले ही मिले ही एक माता, कि एक माँ ही एक ऐसी है कि उसके लिए बच्चे हमेशा उसकी आत्मा के स्वरूप होते हैं। वह बच्चे हमेशा उसकी आत्मा के ही रूप होते हैं, इसलिए बड़े ही आदर से उनकी माता मिली है। यहाँ शंकराचार्य जी भी कहते हैं, कुपुत्रो जायते विवधि चढ़दपि कुमाता न जायते। माँ का बचाव तो यहाँ सब करते हैं बंधु। अब जब माँ से मुलाकात हो गई है, फिर माँ से बोला कि माँ जहाँ यज्ञ चल रहा है मैं यज्ञशाला में दर्शन करके आती हूँ। और सती जी उसी क्षण यज्ञशाला में पहुंची हैं और यज्ञशाला में पहुंच करके देखा है कि सभी देवगण बैठे हैं, सभी का भाग रखा हुआ है, बस एक शंभू का भाग नहीं है, एक महादेव जी का भाग तक नहीं निकाला है। कतहु न देखे शंभू कर भागा, कि महादेव जी का भाग कहीं है ही नहीं।